पाकिस्तान की उमूमी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार। दुबई में बड़ी मीटिंग्स हुई, क्या निकला है उसके अंदर से? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के बीच, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? जो खबर आपको अभी तक कोई नहीं दे सका, आप चाहते हैं कि इस इंटरव्यू के जरिए मिल जाएं, दे देना। नहीं, वो नहीं मिलेगी, इतना आसानी से नहीं मिलेगी। वो जब खबर आएगी, जब वक्त आएगा तो खबर आएगी। जो खबर अभी तक कहीं पे नहीं मिल सकी तो वो एक इंटरव्यू के जरिए नहीं आ सकती। इसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, जो भी कोई डिस्कशन अंडर द कार्पेट कोई डिस्कशन नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी की डिस्कशन हमेशा ओपन होती है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक कोई फैसला जो है जब होंगे तब सामने आएंगे। राइट। मेयर का इलेक्शन हुआ कराची के अंदर, मिर्ज़ा वहाब साहब वाज लकी इनफ टू हैव द क्राउन ऑफ मेयरशिप। तो बड़ा उसके ऊपर एतराज़ उठ रहा है सर, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से। ज़ाहिर है कि वो सेकंड पार्टी थी, क्या उनके लिए अब कोई दरवाजे हैं अभी भी डिप्टी मेयर के लिए? आपने बहुत अच्छी बात की कि जमात इस्लामी की तरफ से एतराज़ उठ रहा है क्योंकि वो सेकंड पार्टी थी। जी जी। तो जमात इस्लामी ने इसलिए इलेक्शन हारी कि वो सेकंड पार्टी थी। अगर फर्स्ट पार्टी होती तो जमात इस्लामी इलेक्शन हारती नहीं, इलेक्शन जीतती, पहली बात। दूसरी बात मैं वाज़ेह करता चलूँ आपको कि हम आज भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि जितनी भी जमातें हैं सबसे मिल बैठ कर बात हो, सबसे बातचीत हो और आप मुल्क को एक यूनिटी के साथ लेकर चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का पैगाम ही यह है कि हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब के लिए। जब कराची के इंतखाबात हम क्यों जीते? अगर चेयरमैन का आप स्लोगन देखते, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि कराची सबके लिए, हम सब का कराची। तो हम इसलिए कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सब साथ बैठें। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये बहुत लड़ाई झगड़े की सियासत हो गई, बहुत बदतमीज़ी की सियासत हो गई, बहुत बदतमीज़ी तूफ़ान बना दिया सियासत होगी। क्या हमारा मुल्क एक यूनाइटेड मुल्क बनकर, एक यूनाइटेड कौम बनकर हम आगे चल सकते हैं, या हम सिर्फ अपने आप को उन उलझनों में, उन लड़ाइयों में ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिससे कोई नतीजा नहीं निकलना, सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों में अपना टाइम ज़ाय करेंगे? मैं आज भी मैं कह रहा था कहीं पर कि हमने अपना इलेक्शन जो होते हैं ना, इलेक्शन लड़ी जाती है, सियासत लड़ी नहीं जाती। आप बोलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो जी, आप इलेक्शन, सियासत में मुफाहिमत का जो एक रोल है वो है सब मिलके बैठे। आप पूछते हैं भाई कॉन्टेस्ट में मुकाबला इलेक्शन में होता है, सियासत में मुकाबला नहीं होता। तो आपने 5 साल जो है वो इश्यूज़ पे काम करना है, इश्यूज़ पे बातचीत करनी है। जब लड़ाई का टाइम है वो इलेक्शन का टाइम है, और लड़ाई भी वो खुदा ना खाता दुश्मनी लड़ाई नहीं है, वो अपने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है एक दूसरे से। तब आप करें। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम सारा साल ये काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। हम लोगों को पॉजिटिव सोच कब देना चाहेंगे कि हमारा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी ना करे, हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे गालम गलूच ना करे, वो गैर ज़रूरी चीज़ों में अपना टाइम सर्फ ना करे, वो तरक्की की तरफ जाए। हमारा नौजवान इस तरफ जाए कि जी हाँ, ये तरक्की का रास्ता है, ये रास्ता वो है जहाँ से मैं कोई टेक्नोलॉजी ले आऊँ, अपने मुल्क में कोई चीज़ ले आऊँ, अपने लिए ले आऊँ, अपनी फैमिली के लिए ले आऊँ, अपने पेरेंट्स के कारोबार में ले आऊँ, कि सिर्फ उसको नफरत सिखानी है, हाथ में डंडी उसने किस तरह उठानी है, उसने पेट्रोल बम किस तरह फेंकने हैं, उसने बदतमीजियाँ किस तरह करनी है, इस चीज़ से नौजवानों को निकालना पड़ेगा। उसके लिए ही जो बेस्ट सियासी प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करेगी, वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है। मैं समझता हूँ आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अगली जो हुकूमत होगी वो कोई कमज़ोर मखलूत किस्म की हुकूमत होगी वफाक के अंदर। सिंध में तो ज़ाहिर है आप बैठे हैं अरसे से। देखिए जी, मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता कि फ्यूचर में वफाक में क्या होना है, लेकिन डेफिनेटली मेरा अपना एक थोड़ा बहुत तजुर्बा है कि कोई भी शायद पार्टी मुश्किल है कि अकेले हुकूमत कर सके, किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। वो वक्त बताएगा कि कौन हुकूमत बनाता है, क्या होता है। हर पार्टी कोशिश करेगी कि हमारी हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी हमारी हुकूमत बने, बाकी जमातें कोशिश करेंगी उनकी हुकूमत बने। तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना सबका अपना जायज़ हक है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी,
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।